विषय लिया था समाज ने, उसके बाद ऐसी क्या नौबत आई कि फिर वो एफआईआर लगवाने चले गए और उससे पहले औरंगी और शाह फैसल टाउन के हुदूद का भी मामला चल रहा है, तो उसको भी आप सियासी समझ रहे हैं या साल के बाद आप ट्रांजैक्शन जो हुई है उसको आप रद्दोबदल करें। ऐसा पूरी दुनिया में नहीं हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 1.5 साल के बाद जो इंडस्ट्रियल एरिया से मेरी इनकम आ रही थी 4 सेक्टर थे, 24, 25, 26, 27, वो मुझसे ले लिए गए। अच्छा, वो क्यों ले लिए गए, उसकी वजह ये थी कि मैंने आपको पूरी दिखाई है, या हमारे पास प्रूफ है कि हमने शाह फैसल टाउन में कितने काम किए। ये सारे काम हमने टैक्स जमा करके किया, हमें कोई तरक्याती फंड नहीं मिला। वो फैसला काउंसिल का बिल्कुल गैर मुनसिफाना था, एक तरफा था, मैंने उस पर एहतजाज भी किया, लेकिन उस फैसले को मानना मेरी मजबूरी थी जब तक कि हाई कोर्ट इसमें दोबारा फैसला नहीं करता। उस फैसले के खिलाफ ऑलरेडी मैं हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। जहां तक आपने माफीनामे की बात की, तो मैंने आपको बताया कि ये माफीनामा लिख रहा है, इसके साथ ये जो बराबर में बैठा हुआ ये भी इसी का डायरेक्टर है, यूनस, इसका नाम भी यूनस है। अच्छा, माफीनामे के बाद एक गाड़ी की चाबी हम गाड़ी को जो लेकर गए थे वो हम बांध के लेके गए थे, गाड़ी के साथ टू चेक करके। चाबी हमें 2 घंटे के बाद इन्होंने भेजी है, खुद अपनी मर्जी से रजामंदी से भेजी है। तो अगर हमने कोई जबरदस्ती की होती या कोई ज्यादती की होती तो ये चाबी हमें 2 घंटे के बाद नहीं भेजते। ये आप यूनस साहब उनके डायरेक्टर, उनसे भी मालूमात कर सकते हैं। ये सब कुछ खत्म हो गया था और हमने भी खत्म कर लिया था कि बस सही हो गया, उन्होंने गलती मान ली, बस खत्म। फिर रात को 10-11 बजे उनको ख्याल आता है कि जी ने इसको तो खत्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक और भी बात कर रहा हूँ, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की, तो मैं कहा करती कि आपको वैसे ही बता रहा हूँ, उसको एफआईआर कर देता है जब तो वो एक 16 या 17 ग्रेड का अफसर है, वो टाउन चेयरमैन के खिलाफ भी एफआईआर कर लेता है और डायरेक्टरों के खिलाफ भी एफआईआर कर लेता है। और मसला क्या था, मसला मेरी गाड़ी छीनी गई थी, मेरी फैमिली को हरासा किया गया था और मुझी पर एफआईआर और मेरे टाउन के डायरेक्टरों पर भी एफआईआर हो जाती है। बहरहाल वो एफआईआर में तो हम जमानत कर लेते हैं और मैंने आज तमाम महकमों को लेटर भी लिखे और मैं यहाँ पर बैठ के आईजी साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि अभी भी मुझे रिपोर्ट मिली है कि एसएचओ साहब को सस्पेंड और रिवर्ट कर दिया गया है। तो एक अच्छी बात है, कम से कम हमें थोड़ा सा इंसाफ तो मिला कि एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। उस एसएचओ ने मुझसे पूछा भी नहीं, न मेरे डायरेक्टरों से पूछा और हम पर एफआईआर कर दी। उसके बाद अगला मरहला है, मैं सेक्रेटरी लोकल बॉडी से मुखातिब हूं कि आप इतने बड़े वाकयात पे मेरे 4 डायरेक्टरों को सस्पेंड कर रहे हैं, तो आप कम से कम मुझसे तो पूछे ना, क्या अगर आपने मेरे डायरेक्टरों को सस्पेंड करना है, मुझे माजूर करना है, तो आप आ जाए खुद ये टाउन चला ले, फिर मुझे किस लिए आपने बिठाया हुआ है। दूसरी बात यह है कि वो डायरेक्टर को सस्पेंड करके ऑर्डर कर रहे हैं, मुझसे पूछे भी नहीं रहे, मुझे बता भी नहीं रहे। अभी तक मेरे पास लेटर नहीं आया है, लेकिन मोबाइल व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मिल गया है। तो इस पे भी हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत और वजीर बल्दियात और खासकर मेयर साहब से गुजारिश है कि इस ऑर्डर को फौरन वापसी लिया जाए। इस तरह के ऑर्डर करने से टाउन की कारकर्दगी मुतासर होती है और हम जिस तरह काम कर रहे हैं हमें पता है, हमें कोई फंड नहीं मिल रहा। ओजीडी में यही डायरेक्टर बेहतरीन किरदार अदा करके टैक्स जमा करके मुझे दे रहे हैं। यहां पर मैं एक और गिला भी करता चलूं वजीर बल्दियात से और मेयर साहब से और सिंध हुकूमत से कि पूरे सिंध में या पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कहीं पर ऐसा हुआ है कि 1.5 साल के बाद ट्रांजैक्शन में रद्दोबदल किया गया हो। मेरे पास 4 सेक्टर